किसी अपने की मृत्यु होने पर शोक करना सही या गलत? मित्रों, मृत्यु एक अटल सत्य है और हर किसी ने अपने जीवन में किसी बहुत ही प्रिय को खोया है। उस पर यदि आपको ये कह दिया जाए कि आपको उस व्यक्ति की मृत्यु पर शोक भी व्यक्त नहीं करना है, तो ये कुछ निर्दयी सा प्रतीत होता है ना? परंतु इसके पीछे के असली कारण को जानकर आप भी निश्चित रूप से आज के बाद से किसी अपने की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने से पहले एक बार अवश्य सोचेंगे। वास्तव में हमारे अनेक हिंदू ग्रंथों और पुराणों में शोक व्यक्त करने के लिए मना किया गया है। उन्हीं ग्रंथों में से एक है श्रीमद् भगवत गीता। चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं आज की इस खास वीडियो में। मित्रों, जब आप किसी अपने को खोते हैं तो आपका उस पर शोक मनाना जायज़ सी बात है। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके द्वारा व्यक्त किया गया ये शोक आपके प्रियजनों के हित में नहीं, बल्कि इसके विपरीत उनकी मृत्यु के आगे के मार्ग में बाधा डाल सकता है? इससे संबंधित एक तथ्य का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में वर्णानुसार जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना तो उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी नहीं मरे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया है वो फिर जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो एक दिन अवश्य मरेगा। कहा गया है कि मरने वाला फिर जन्म लेता है, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल शरीर का नाश होता है, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है वह कभी नहीं मरती। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस संसार में केवल दो ही वस्तु हैं, एक शरीर और दूसरा उसमें रहने वाला शरीरी। जो शरीर में रहने वाले आत्मरूपी शरीर के ही भांति है, वह कभी मरता नहीं है, और जो शरीर है वह सदा आपके साथ रहता है। जिस प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है, इसे कुछ इस तरह समझा जा सकता है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो इस शरीर के असली महत्व को समझ लेता है वो ज्ञानी ऐसे शरीर की मृत्यु का शोक नहीं करता। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम बस ये जान लो कि मृत्यु एक दरवाज़ा है जिसके अंदर जाते हुए आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती है। वास्तव में मृत्यु और जन्म दो ऐसे दरवाजे हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हैं, और जब प्राणी मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचता है तब उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। फिर आत्मा का प्रकाश उस शरीर को छोड़कर आगे चला जाता है और उसके बाद वो प्रकाश जन्म के नए दरवाजे पर प्रवेश करता है। यहाँ जीवात्मा को फिर से एक नया शरीर प्राप्त होता है और वहाँ से उसके नए जन्म की नई यात्रा शुरू हो जाती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा नित्य है, इसलिए वो नहीं मरती, परंतु शरीर नाशवान है, इसलिए एक आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए वो हर नए जन्म में नए नए शरीर धारण करता रहता है। हर जन्म में आत्मा नए नए शरीर तो बदलती ही है, बल्कि साथ ही हर एक जन्म में जो शरीर मिलता है वो एक शरीर भी उसी एक जन्म में अनेकों बार बदलता रहता है। हमारा ये कहने से अभिप्राय ये है कि मनुष्य को जन्म के समय जो शरीर मिलता है वही शिशु का शरीर काल के प्रभाव से एक बालक का शरीर बन जाता है। फिर वो किशोर अवस्था में आता है, फिर एक जवान पुरुष का शरीर बनता है, फिर अधेड़ उम्र का, फिर बूढ़े का शरीर लेकर अंत में जाकर यह शरीर एक सूखे पत्ते की तरह जीवन के वृक्ष से टूटकर गिर जाता है। इस प्रकार जो शरीर छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न अपने विनाश की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे शरीर की मृत्यु का शोक करना कहीं से भी सही नहीं है, और जो इस बात को समझ लेता है वो एक ज्ञानी की भांति है। मित्रों, फूल की भांति हमारा शरीर अपनी प्रकृति के कारण जन्मते हैं, जिसके चलते वो पहले बच्चे बनते हैं, उसके बाद जवान होते हैं, फिर वही जवानी मुरझाने लगती है जिसे बुढ़ापा कहते हैं। फिर उस वृद्ध शरीर को जब वो आत्मा छोड़ देती है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। पुराना शरीर छोड़ने के पश्चात वो आत्मा नए शरीर में वास करती है, फिर किसी शिशु के शरीर में चेतना का रूप लेकर वापस आ जाती है। फिर वही चक्र शुरू हो जाता है, फिर वही जन्मना, रेंगना, उठ के खड़े हो जाना, फिर लड़खड़ा के गिर जाना, सब शरीर के ही रूप हैं। इतनी बात समझ लोगे तो ना तुम्हें किसी की मृत्यु का शोक होगा और ना ही तुम्हें मृत्यु का भय होगा। मित्रों, आप सभी के लिए इस बात को समझना बहुत आवश्यक है, जब तक वो व्यक्ति जीवित था तब तक वो आपसे जुड़ा हुआ था,
परंतु अब वो एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुका है। अब वो हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं रहे हैं, चाहे उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई हो या काल मृत्यु हुई हो। अकाल मृत्यु से यहाँ अभिप्राय ये है कि या तो उसकी मृत्यु किसी दुर्घटना के चलते हुई हो या किसी बीमारी के चलते हुई हो, या फिर उसकी मृत्यु का कारण उसके जीवन काल की समाप्ति हो। वो अब अपने आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान कर चुका है। ये एक सामान्य क्रिया है जो आमतौर पर किसी जनमानस की मृत्यु के बाद की क्रिया होती है। यदि हम उनको बार बार याद करते हैं और अपनी भावनाओं को उनकी ओर जागृत करते हैं तो निश्चित रूप से उनको तकलीफ होगी। इसलिए यदि आप उन्हें इस पीड़ा से बचाना चाहते हैं तो आप जितना हो सके उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश ना करें। हो सके तो उनकी फ़ोटो, उनके कपड़े और उनकी यादों से जुड़ी कोई भी चीज़ आपके पास हो तो उसे हटा दें, घर पर ना रखें। मित्रों, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि किसी अपने को पूरी तरह से भूलना किस तरह से संभव है। तो मित्रों, आपको बता दें, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर आपको क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में उस मृत परिजन की पसंद की जो कोई भी चीज़ रही हो उसे ज़रूरतमंदों में बांट देना चाहिए या खिला देना चाहिए, या फिर यदि उनको किसी प्रकार के कपड़े पसंद है तो उन्हें ज़रूरतमंदों को बांट देना चाहिए। ऐसा कहा जा सकता है, ये करने से उनकी आत्मा संतुष्ट हो सकती है। अपनी तरफ से बस यही एक फ़र्ज़ है जो आप पूरा कर सकते हैं। मित्रों, आप उस दुनिया को अभी नहीं जान सकते और आपके द्वारा ये उम्मीद किया जाना कि वो आपका मृत परिजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, इस बात में बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। वो अपनी एक अलग दुनिया में है, उसकी अलग तकलीफ़ें हैं जो वो झेल रहा है। इसलिए कभी कभी वो सपनों में आकर हमें कुछ संदेश देते हैं। यदि उनकी तरफ से आपको कोई भी ऐसे संकेत आते हैं तो आप बस कोशिश करिए कि आप उनको किसी तरह की प्रतिक्रिया या उत्तर ना दें। परंतु यदि आपके सपने में उनकी तरफ से किसी तरह का कोई संदेश आता है और वो आपसे कोई मांग करते हैं तो कोशिश करें कि आप उनकी उस अधूरी इच्छा को पूरा करें। जैसे कि यदि उनको कुछ खाने की इच्छा है तो उसे गरीबों के बीच बांट दें, परंतु उनसे संबंधित यादों को पूरी तरह से हटा दें, क्योंकि ऐसा करने पर वो आपकी ओर आकर्षित होती रहेंगी और आगे की प्रगति नहीं कर पाएगी। सोचिए ये कितना गंभीर हो सकता है। ऐसा करने से पूरी की पूरी चैन खराब हो जाती है। एक जो आत्मा है जहाँ से विदा होना चाहती है और वो वहाँ से विदा नहीं हो पा रही है, आपने उसे रोक लिया है और आपकी यादों ने उसे यहाँ बांध लिया है। बताया गया है जब उस आत्मा का जो जन्म होना था और उसके बाद का जो क्रम था वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। जैसे कि जहाँ उसका जन्म होना था वो माता पिता तैयार हैं, जो उसके बचपन के दोस्त बनने थे वो तैयार हैं, जिस स्कूल में उसे पढ़ना था वो तैयार है, जहाँ आगे जाकर उसकी शादी होनी थी वो तैयार है, सभी कुछ तैयार है। लेकिन इसके जन्म में देरी हो गई है। हमारी यादों ने उसकी आत्मा को अटका रखा है, जिस कारण ये पूरा का पूरा क्रम खराब हो जाता है और प्रकृति को इसके निवारण के लिए कुछ अलग विकल्प निकालने पड़ते हैं। इसके बाद भी ये चीज़ें इतनी सुविधाजनक नहीं रह पाती और उस आत्मा को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो मित्रों, हमारा ये सब कहने का उद्देश्य ये है कि यदि आप भी अपने घर परिवार में किसी मृत के शोक में डूबे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उनकी यादों को घर से उसी वक्त हटा दें और अंतिम संस्कार करने के पश्चात उनकी यादों को अपने दिल से बिल्कुल हटा दें। भले ही आपको उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़े कि जब तक आप इस दुनिया में थे तब तक आपका और हमारा संबंध था, आपके प्रति प्यार था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप अपने आगे की यात्रा पर निश्चिंत रूप से जा सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें, अगर वो प्रेत योनि में है तो वो आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिसके कारण आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब वो आपसे सीधे तौर पर जुड़े नहीं हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी को अपने आगे की प्रतिक्रिया करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कहना कि किसी अपने प्रियजन की मृत्यु पर शोक नहीं मनाना चाहिए अब खल नहीं रहा होगा। यदि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर देखने वाले फॉलो करें हमारा फेसबुक पेज। आज के लिए इतना ही। अब इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।